नमस्ते। कभी सोचा है कि कुछ लोग इतनी आसानी से सफल कैसे हो जाते हैं? क्या ये बस किस्मत है या कोई सीक्रेट है? हाँ, ये सवाल तो सबके मन में आता है। आज हम इसी की थोड़ी गहराई में जाएंगे। हमारे पास नाइजल कम्बलैंड की किताब 100 थिंग्स सक्सेसफुल पीपल डू है और उस पर कुछ और चर्चाएं, लेख वगैरह भी हैं। हाँ, काफी इंटरेस्टिंग मटेरियल है। तो मकसद ये है कि इनमें से जो खास बातें हैं, जो निचोड़ है, वो निकाले, समझे कि भाई सफलता के पीछे असल में है क्या। बिल्कुल। देखते हैं क्या मिलता है। चलिए, तो सबसे पहली चीज जो बार बार दिखती है वो है लक्ष्य, मतलब गोल्स सेट करना। पर ये सिर्फ सोचने से कुछ ज्यादा है ना? बिल्कुल। बात सिर्फ गोल बनाने की नहीं है, बल्कि सही गोल बनाने की है। और एक बहुत बहुत जरूरी बात जो इन स्रोतों में मिली कि गोल सेट करने से भी पहले ये तय करना कि भाई सफलता का मतलब क्या है आपके लिए। अच्छा, मतलब पहले खुद को डिफाइन करें। हाँ, क्योंकि जो मेरे लिए सफलता है वो शायद किसी और के लिए ना हो। हम्म। कोई पैसा चाहता है, कोई सुकून, कोई नाम। अगर ये क्लैरिटी नहीं है ना, तो आप गलत पहाड़ चढ़ सकते हैं एक तरह से। ये तो गहरी बात है। मतलब ऐसा ना हो कि मंजिल पर पहुंचकर लगे कि अरे यहाँ तो आना ही नहीं ना। एग्जैक्टली। हम्म। तो पहले ये तय करो कि आपकी अपनी सफलता की परिभाषा क्या है। ठीक है, तो मान लीजिए ये साफ हो गया। अब लक्ष्य बनाने का क्या तरीका है? मैंने वो स्मार्ट गोल्स के बारे में सुना है। हाँ, स्मार्ट वाला तरीका बहुत पॉपुलर है और असरदार भी। मतलब लक्ष्य हो स्पेसिफिक, यानी एकदम साफ, ठीक। मेजरेबल, जिसे नापा जा सके। अचीवेबल, मतलब ऐसा जो पहुंच में हो, हवा हवाई ना हो। हाँ हाँ, रेलेवेंट, यानी आपकी जो सफलता की परिभाषा है उससे जुड़ा हो। और टाइम बाउंड, मतलब उसकी कोई समय सीमा हो। कोई उदाहरण दे सकते हैं इसका? है ना कि मुझे फिट होना है, ये काफी नहीं है। स्मार्ट गोल होगा, अ, मैं अगले 3 महीनों में हफ्ते में 5 दिन 30 मिनट जॉगिंग करके और रात में मीठा बंद करके 5 किलो वजन कम करूंगा। अच्छा, हाँ, इसमें सब कुछ आ गया। एकदम क्लियर है कि क्या करना है और कब तक। बिल्कुल। इससे एक दिशा मिलती है, एक प्लान मिलता है। और एक और बात शायद थी कि बड़े लक्ष्यों को छोटे हिस्सों में तोड़ना। जैसे अगर पूरी किताब लिखनी है तो रोज बस 1 पेज लिखने का टारगेट। हाँ, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि बड़ा लक्ष्य देखकर कई बार डर लगता है या लगता है कि ये तो हो ही नहीं पाएगा। सही बात है। लेकिन जब उसे छोटे छोटे मैनेजेबल स्टेप्स में बांट देते हैं, जैसे रोज 1 पेज या रोज सिर्फ 15 मिनट कोई स्किल सीखना, तो वो आसान लगने लगता है। मोमेंटम बना रहता है शायद। एग्जैक्टली। और एक और तकनीक का जिक्र है, विजुअलाइजेशन, यानी मन में ये देखना कि आप सफल हो गए हैं। अच्छा, वो मानसिक चित्रण। हाँ, सुनने में शायद थोड़ा अजीब लगे, पर ये दिमागी तौर पर आपको तैयार करता है, मुश्किल वक्त में हौसला देता है। ठीक है, तो लक्ष्य तय हो गए, उन्हें पाने के लिए छोटे कदम भी पता चल गए। पर सिर्फ इरादा काफी है क्या? मतलब दिमागी तौर पर भी तो कुछ चाहिए। वो ग्रोथ माइंडसेट का जिक्र था। हाँ, ये मानसिकता, ये माइंडसेट वाला पहलू शायद सबसे अहम है। ग्रोथ माइंडसेट। क्या मतलब है इसका आसान भाषा में? इसका सीधा सा मतलब है ये मानना कि आपकी काबिलियत, आपकी समझ, ये सब मेहनत और सीखने से बढ़ सकती है। ये पत्थर की लकीर नहीं है। अच्छा, और इसका उल्टा क्या है? इसका उल्टा है फिक्स्ड माइंडसेट। यानी ये सोचना कि भाई टैलेंट तो बस होता है या नहीं होता, बुद्धि या तो है या नहीं है, इसे बदला नहीं जा सकता। समझे। तो इसका रोज की जिंदगी में कैसे असर पड़ता है? बहुत ज्यादा। सोचिए, 2 लोग हैं, दोनों इंटरव्यू में फेल हो गए। फिक्स्ड माइंडसेट वाला क्या सोचेगा? मैं इंटरव्यू में अच्छा ही नहीं हूं, शायद ये मेरे बस का नहीं। और शायद कोशिश करना छोड़ दें। बिल्कुल।
अब ग्रोथ माइंडसेट वाला क्या सोचेगा? वो सोचेगा, ओके, इस बार नहीं हुआ, कहाँ कमी रह गई? अच्छा, शायद मुझे अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पर और काम करना है, अगली बार और तैयारी करूंगा। मतलब वो इसे एक फीडबैक की तरह लेगा, सीखने का मौका। सही कहा। वो हार को पर्सनल फेलियर नहीं मानता, वो उसे एक इंफॉर्मेशन पॉइंट मानता है कि कहाँ सुधार करना है। ये तो पूरा नजरिया ही बदल देता है मुश्किलों को देखने का। हाँ, और इसी से जुड़ा है लचीलापन, जिसे रेजिलियंस कहते हैं। मतलब गिरने के बाद वापस उठने की क्षमता। जैसे वो एडिसन का उदाहरण देते हैं। हाँ बिल्कुल, हजारों बार फेल हुए, पर उन्होंने कहा कि मैंने फेल होने के तरीके नहीं, बल्कि वो तरीके खोजे जो काम नहीं करते। ये ग्रोथ माइंडसेट का परफेक्ट उदाहरण है। और इसी से जुड़ा है शायद वो कंफर्ट जोन से बाहर निकलने वाली बात। हाँ, वो भी मानसिकता का ही हिस्सा है। देखिए, हम सबको अपनी एक दायरे में रहने की आदत होती है, जहाँ सब कुछ जाना पहचाना सा लगता है, सुरक्षित। हाँ, वो आराम का दायरा। लेकिन दिक्कत यह है कि असली ग्रोथ, असली मौके, वो अक्सर उस दायरे के बाहर ही होते हैं। पर बाहर निकलना, उसमें तो रिस्क भी है, डर भी लगता है। लगता है डर लगना तो नॉर्मल है। कोई भी सफल इंसान ऐसा नहीं है जिसे डर नहीं लगता, पर वो डर के बावजूद कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं। वो समझते हैं कि अगर कुछ बड़ा पाना है तो थोड़ा अनकंफर्टेबल होना पड़ेगा। मतलब डर को मैनेज करना सीखते हैं, उसे अपने ऊपर हावी नहीं होने देते। बिल्कुल, डर का सामना करना, उससे भागना नहीं, यही कुंजी है। ठीक है, तो लक्ष्य हो गए, मानसिकता हो गई, कंफर्ट जोन से बाहर भी निकल गए। लेकिन ये सब रोज कैसे करें? मोटिवेशन तो हमेशा नहीं रहता है ना। यहीं पर सबसे जरूरी चीज आती है, अनुशासन और निरंतरता, डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी। प्रेरणा और अनुशासन में क्या फर्क है? प्रेरणा एक भावना है जो आती जाती रहती है, आज है, कल शायद ना हो। लेकिन अनुशासन वो कमिटमेंट है कि आप काम करेंगे, चाहे मूड हो या ना हो, चाहे प्रेरणा हो या ना हो। मतलब आदत बनाना। हाँ, आदतें बनाना, रोज छोटे छोटे कदम उठाना, लगातार। स्रोतों में इस पर बहुत जोर दिया गया है। छोटी छोटी कोशिशें जब लगातार की जाती हैं तो उनका असर जुड़ता जाता है, कंपाउंडिंग इफेक्ट की तरह। जैसे वो कहते हैं ना, रोज 1% बेहतर होना। बिल्कुल। शुरू में शायद लगे कि रोज 5 मिनट पढ़ने से या 10 मिनट कसरत से क्या होगा, लेकिन साल भर बाद देखिए वो कितना बड़ा फर्क ला सकता है। सफल लोग इच्छा शक्ति पर बहुत ज्यादा निर्भर नहीं रहते। अच्छा। हाँ, वो सिस्टम बनाते हैं, रूटीन बनाते हैं, आदतें बनाते हैं, ताकि सही काम अपने आप होता रहे। ये तो बहुत प्रैक्टिकल बात है। मतलब इच्छा शक्ति से ज्यादा सिस्टम पर भरोसा करना। सही। तो अगर हम इन सारी बातों को समेटें, तो इन स्रोतों से जो निचोड़ निकल रहा है वो ये है कि सफलता कोई लॉटरी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके पीछे कुछ ठोस चीजें हैं। अपने लिए सही लक्ष्य तय करना, हाँ, जो आपके लिए मायने रखते हो। फिर वो ग्रोथ वाली सोच रखना, मतलब सीखना और बेहतर बनने में यकीन रखना, मुश्किलों से हार ना मानना, लचीला बनना, और सबसे जरूरी, रोज थोड़ा थोड़ा ही सही पर लगातार कोशिश करते रहना, अनुशासन के साथ। हाँ बिल्कुल यही। ये जानना, ये समझना बहुत अच्छा है। ये पहला कदम है। लेकिन असली सवाल तो अब आता है, ये सब जानने के बाद अगला कदम क्या? ज्ञान को एक्शन में कैसे बदला जाए? सही, क्योंकि जानना एक बात है, करना दूसरी। बिल्कुल। तो सोचने वाली बात यह है कि आज जो हमने चर्चा की, इसमें से कौन सी एक चीज है जिसे कोई भी अपने जीवन में उतारना शुरू कर सकता है, कल से ही। शायद बस एक छोटा सा